हाँ, तो हम लोगों ने पिछले सब लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जब पर्टिकुलर जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें से हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में और हमारा स्पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। वही जो उसके प्रॉपर्टीज है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा है क्या, उसको हम बीसीसी के नाम से जानते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारा पहला करना है कि उसका सभी जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे होंगे। सभी एटम्स तो पहले किस क्या होंगे, कॉर्नर पे होंगे, जैसे सब जगह होते थे। हाँ ओके, सभी एटम कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे हमें ध्यान देंगे और ये कॉर्नर पे हमने ध्यान दिया। सबसे पहले सभी एटम कॉर्नर पे होंगे और एक एटम जो होगा बॉडी सेंटर, एक एटम जो होगा बॉडी के सेंटर में, यानी हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके सेंटर में एक टोटली एटम यहाँ पे मौजूद होगा सेंटर। बात हमारा ध्यान के सबसे सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक एटम हमारा यहाँ पे मौजूद है, ये बात हम ध्यान दें। तो अब इसमें से अगर पूछा जाए कि इसका टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है, इसके हमारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसका वॉइड क्या है, ये सब अगर पूछा जाए तो कैसे इसका निकालेंगे, इसका रेडियस क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या कैसे इसको बोलेंगे। सम एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल corner of cubic unit cell as well as a center of cubic unit। यानी हमारा कुछ एटम्स जो होंगे ऑल कॉर्नर पे मौजूद होंगे, लेकिन एक जो एटम होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा मौजूद होगा बॉडी के सेंटर। अब बात कर लेते हैं बॉडी के सेंटर पे तो मौजूद होगा, ये हमें पहले से पता है कि इसका हमारा A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये हमें तो पहले से पता है। क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ऑल एटम्स जो रहेंगे हमारा बॉडी के कॉर्नर पे रहेंगे और कुछ भी एक एटम जो होगा बॉडी के सेंटर में होगा, ये बात हमें बिल्कुल पता है। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट पता है कि कॉर्नर वाले कितने तरीका से शेयर्ड होते हैं, 1/8, और बॉडी वाले कोई से शेयर तो कर नहीं सकते। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, तो कॉन्सेप्ट आप खुद से भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद से भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि one corner atom shares between 8 unit cells and what one corner have a 1/8 part of the atom, and ये center atom which not क्या बोलते हैं shared any unit cell, then it have a only one atom in a cubic unit cell। यानी कहने का मतलब है कि सभी एटम जो कॉर्नर वाले हैं वो सभी 8 यूनिट सेल से तो शेयर करेंगे, इसके पास 1/8 होंगे, लेकिन बॉडी में जो है वो किसी और को शेयर नहीं करेंगे, जिसके कारण ये इसका ओनली 1 का 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो सबसे पहले अगर जेड की वैल्यू निकालना चाहे तो जेड की वैल्यू क्या होगा, जेड की वैल्यू निकालना चाहे तो उसको देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होगा। तो हमारा जेड मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इन बीसीसी कर लेते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जेड की वैल्यू होगा, जेड फॉर बीसीसी के लिए कर लेते हैं, इसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, सबसे पहले बात कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम इन नंबर ऑफ एटम इन वन कॉर्नर into 1/, sorry, into total number of corner और प्लस
सेंटर में जो एटम मौजूद है वो नंबर ऑफ एटम एट सेंटर। तो अब देखो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने थे 1/8 होते हैं, एक कॉर्नर पे 1/8 टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 प्लस हमारा सेंटर में 1, तो ये 1 1 कैंसिल, इसका कितना आएगा 1 + 1 = 2, ये 2 हो जाएंगे। इसका हमारा क्या जेड की वैल्यू, हमारा जेड की वैल्यू क्या आ गया, ये जेड की वैल्यू आ गया। तो याद रखेंगे जेड की वैल्यू कितने आ गई। हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस भी आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस को निकालने का तरीका होगा, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालें, तो जेड की वैल्यू हमारा 2 हो गया। हम सबसे हमें पता है कि अगर बीसीसी में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 2। एक कॉर्नर वाले को 1/8 × 8 करके हमारा हो ही जाएगा, और सेंटर में एक पूरी तरह से मौजूद है 1, तो उसका हमारा क्या होगा। अब सोच करके देखो क्लोज पैक कैसे होगा, कैसे क्लोज पैक होगा, बस इसी अंदाज में सोचना है कि 4 एटम्स हमारा नीचे है, कैसे इसको रखेंगे, 4 एटम्स हमारा नीचे है, 4 एटम्स हमारा नीचे है, और जब ये 4 एटम्स पहले लेयर में 1 है, लेयरिंग इसका देखो तो पहले लेयरिंग में 4 एटम्स नीचे है, फिर दूसरा लेयरिंग में इसके ऊपर एक बड़ा सा एटम्स मौजूद है, इसके ऊपर एक बड़ा सा सेंट्रल एटम मौजूद है, इतना बड़ा वही एटम का होगा, ये एटम मौजूद है सेंट्रल एटम, वही बताना चाहता हूँ सेंट्रल एटम मौजूद है। और जस्ट इसके ऊपर और कौन सा मौजूद है, इसके ऊपर एक और लेयर मौजूद होगा, इसके ऊपर एक और 4 एटम मौजूद होंगे। जस्ट इसके ऊपर होंगे, जस्ट इसके ऊपर हमारा मौजूद है 4। बताना यही चाह रहा हूं, जैसे कि 4 एटम नीचे मौजूद है, सेंटर में एक है, और उसके ऊपर 4 एटम, तो लेयरिंग कैसा होगा, ये 1 टाइप के हो गए, और ये 1 टाइप के हो गए नीचे वाला, और ये कैसा टाइप के हो गए 2 टाइप के, और ये कैसे होंगे सॉरी ये 3 टाइप किसकी तरफ हो 1 टाइप का है, तो ये भी 1 टाइप। लेयरिंग आगे में पढ़ेंगे हम लोगों ने, जब हम लोग अरेंजमेंट पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले नीचे क्या 4 एटम, तो इसके बाद सेंटर, फिर इसके बाद कैसा, फिर पहले जैसा नीचे लेयरिंग था वैसा ऊपर वाला। तो एक इमेजिन कर लो कि कैसे एटम्स दिखेंगे, कैसे एटम्स दिखेंगे। ये एटम जो होंगे 1/8 पार्ट में सभी कॉर्नर वाले, और ये पूरी की पूरी तरीका से क्या होगा, पूरा सिंगल एटम्स बीच में मौजूद होगा। ये इसके लेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे रेडियस कैसे निकालें। तो टच में कौन होंगे एटम, हम यहाँ पे जो टच में दिखा रहे हैं, सॉरी ये टच में तो नहीं होंगे, ये टच में तो नहीं होंगे हमारा, ये टच में तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सब इसमें टच में होंगे, तो ये एटम थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहेंगे, टच में नहीं रहेंगे। यहाँ पे टच में नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे रहेंगे। जब दूरी पे रहेंगे तो हमारा इस तरह का ये बनेगा। तो इसका रेडियस हम इससे नहीं निकाल सकते, रेडियस निकालने के लिए हमें बॉडी सेंटर तक जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं इसका रेडियस। हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब हम चलते हैं रेडियस के बारे में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में इसका क्या रिलेशन। तो हम देख लेते हैं सेकेंड में रेडियस और इसके एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक मीटर यहाँ बनाने की कोशिश कर ले रहे हैं। सिंपल क्यूबिक मीटर, चलिए सिंपल क्यूबिक मीटर हमारा बना, और इसमें हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एटम मौजूद है, एक एटम यहाँ पे भी मौजूद है, ये एटम यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ इसे थोड़ा छोटा बना देते हैं। और एक एटम कहाँ पर सेंटर पे मौजूद है, एक एटम कहाँ पे मौजूद है सेंटर। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। और एक एटम कहाँ पे मौजूद है सेंटर, ध्यान से देखेंगे सेंटर। तो एडजेसेंट एटम कौन कौन से होंगे आपस में, टच में कौन कौन से एटम होंगे, एक बात ध्यान देंगे, ये या ये एटम, या ये एटम, या ये। हमारा बॉडी में कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल 4 होते हैं बॉडी के अंदर,
बॉडी के अंदर डायगोनल कितने होते हैं? 4। उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, एक उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, एक उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, टोटल 4 होंगे। इसी तरीका से हमारा, इस तरीका से हमारा आपस में टच होगा। तो ध्यान से देखेंगे, और इसकी रेडियस की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं? ये आपस में टच में होंगे, ये और इनका ये पता चल रहा है, ये वैल्यू, और नीचे से भी ये देख लेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा उसको ठीक से हम कट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। समझ में आ रहा होगा रेडियस को हम निकालने की कोशिश कैसे करेंगे। देखते हैं कि ये हमारा रेडियस निकालने के लिए हम वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू पता है हमें, कितना है? ए। ये वैल्यू पता है क्योंकि क्यूबिक का सभी ए बी एंड सी सभी के सभी बराबर होंगे, तो ये वैल्यू हमारा ए। अब ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू भी ए, ये वैल्यू भी ए, ये वैल्यू भी ए। लेकिन इसका वैल्यू हम लोग निकाले तो जब एक्सरसाइज में निकाला था कि ये जो फेस का जो डायगोनल होता है उसका वैल्यू √2a, ये ए वैल्यू, ये √2a, तो ये वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते। इसी को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? इसकी वैल्यू हमारा क्या होगा? √2a, ये वैल्यू a, तो इसका वैल्यू d डायगोनल, और बॉडी डायगोनल के लिए वैल्यू नहीं निकलेगा। बॉडी डायगोनल के लिए वैल्यू को हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या वैल्यू निकलेगा? d इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, हमारा कहा जाता है किसका? ये स्क्वायर इक्वल टू d का बराबर होगा। तो हमारा क्या होगा? √d के बराबर होगा, तो ये हमारा क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ये √2 का, यह क्या होगा? 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? टोटली हमारा 3a स्क्वायर। हम स्क्वायर निकालें तो √3a आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी हमारा क्या आएगा? √3a आएगा। वो किसके बराबर आएगा? हमारा √3a का। हमें पता है कि ये √3a का वैल्यू आ गया, लेकिन जब इसको हम देखें यहाँ पे, इसको जब हम लोग देखें तो यहाँ पे कैसा होगा? इस तरीका के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक एटम मौजूद है, हमें पता है। हमारा पे एक एटम यहाँ पे भी मौजूद है, ये भी पता है, और यहाँ पे सेंटर पे भी हमारा एटम मौजूद है, ये भी पता है। तो ये बात ध्यान देखना, यही इसको सेंटर पे भी है। इसके रेडियस को हम क्या माने? r, इसको रेडियस को r, इसको क्या माने? 2r। और हमें पता है कि ये वैल्यू जो आ गया, इसको हम क्या है? a है, ये √2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? ये यहाँ पे देखेंगे टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 4r। तो 4r किसके बराबर आ जाए? इसकी वैल्यू हमें निकाल कर क्या कहते हैं? √3 है, तो क्या होगा? 4r √3a के बराबर हमारा वैल्यू आएगा। तो इस तरीका से हम इसका निकाल सकते हैं क्या? 4r √3a के बीच में रिलेशन निकल गया। हम इसी को और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? हमारा 4r इक्वल टू √3a, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4r इक्वल टू √3a, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू √3a अपॉन 4। नहीं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4r अपॉन √3। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, a की जगह ये और r की जगह ये, इस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। r की जगह ये यूज कर सकते हैं, और नहीं तो a की जगह हम ये यूज कर सकते हैं। चलो, ये तो रेडियस की बात हो गई। हमारा रेडियस की वैल्यू अगर देखें, रेडियस और यहाँ पे नेक्स्ट में रेडियस और किसके बीच में? हमारा एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा? रेडियस और एज लेंथ के बीच में हमारा क्या रिलेशन निकलेगा? r इक्वल टू √3a अपॉन 4। ये ठीक है, ये कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताओ। तो हम आगे नेक्स्ट में चलेंगे कि हमने रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन को देख लिया, फिर इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ एटम देखे। अब चलेंगे क्या चीज के बारे में? अब देखेंगे क्या किसके डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन है क्या। तो किसके बारे में देख रहे हैं? बीसीसी के बारे में। तो बीसीसी के बारे में हमारा डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें अच्छा पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, जैसे कि हम क्यूबिक सेल के लिए डेंसिटी निकाले थे, तो जेड इंटू हमारा क्या होगा? m0 अपॉन क्या होगा? AQ इंटू Na, ये होता है। यार जेड की वैल्यू चेंज है, जेड की वैल्यू बिल्कुल चेंज है, और जेड की वैल्यू हमारा क्या होगी? यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 है इंटू m0 और AQ इंटू, सिर्फ यही होगा।
ये हमारे डेंसिटी की वैल्यू आ रही है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, जो कि हमारा पहले से डेंसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूला का हम बेस्ट रख देंगे। यहाँ पे जेड की जगह किस चेंज होगा, जेड की वैल्यू क्या होगा। अब अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन पे हमारा डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए। डेंसिटी हमारा क्या आएगा, डेंसिटी इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एम नॉट अपॉन ए क्यू इंटू एन। और ए क्यू की जगह रेडियस दिया है तो हम ए क्यू की जगह, ए की जगह का हम आर की वैल्यू रख सकते हैं 4r/√3, इसको करके भी रख सकते हैं वो वैल्यू। और नेक्स्ट में हम चलते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे, ये भी हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हमारा फोर्थ में पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का भी हम लोग को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हम लोग ने पैकिंग फ्रैक्शन के यानी पीएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या निकालते थे पीएफ का फॉर्मूला। पीएफ का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर इनटू परसेंटेज इनटू 100। तो यानी वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम की बात कर लेते हैं, कितने एटम है जेड, और वॉल्यूम एटम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इनटू 100। ये अब जेड की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 रख दिए, इनटू 4 इनटू पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू रखो या हम किसकी वैल्यू रखें, ए की वैल्यू रखें। तो यहाँ आर की वैल्यू रखते हैं तो 3a√3a/4 किसी की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर आर की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा √3a/4 का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए क्यूब और इंटू 100। तो और कैलकुलेट करके देख लेते हैं इधर की तरफ से, और कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारा 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू √3a का क्यूब कितना होगा, √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू √3, उसका क्या होगा 3√3 क्यूब, और ये क्या होगा इंटू a का क्यूब अपॉन क्या होगा यहाँ पे, अपॉन क्या होगा 3 इंटू a का क्यूब, और ये 4 का क्यूब कितना होगा 64, यहाँ होगा 4 4 जा कितना 16 और 16 4 जा 62, ये आपके इंटू क्या होगा 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा ये 8 और 8 जा कैंसिल, हमारा क्या आएगा वैल्यू क्या आएगा, ये ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, हमारा क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे पाई√3 अपॉन 8 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करके आने का टोटल आएगा 64%, यानी पैकिंग फ्रैक्शन आया हमारा 64%। पैकिंग फ्रैक्शन 64%, तो हमारा वॉइड कितना आएगा, वॉइड के बारे में बात कर लेंगे तो वॉइड हमारा आएगा 26%, यानी 64% हमारा पैक्ड है, खाली कितना है हमारा 26%। तो अब ये हमारा देख लेंगे, इसका हमारा पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आया उसको लिख देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आया 64%, और हमारा अगर बात करेंगे वाइड की बात करेंगे हमारा कितना 26%। पैकिंग इफिशियंसी की बात कर लेते हैं ना, पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे तो 64 अगर परसेंटेज में नहीं होगा तो क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, परसेंटेज में नहीं है तो हमारा क्या होगा 0.64, उसका क्या होगा 0.24, परसेंटेज में है तो हमारा क्या होगा 64 और ये 26, ऐसे क्या होगा 0.6, इस तरीका से भी हम निकालते हैं। तो चलो ये में हमने क्या निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी के बारे में। अभी थोड़ा देर बाद हम निकालेंगे किसके बारे में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सिंपल है कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ अब हम लोग देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सिंपल है निकालने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 निकाला, ये नंबर 6 से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए निकालने के लिए हम ए या क्यूबिक यूनिट सेल जो होगा बीसीसी का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। तो बीसीसी का स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सभी एटम्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, कुछ एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पर, ओनली वन एटम्स जो मौजूद होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारा सेंटर। तो ये एटम्स हो गया हमारा यहाँ पे सब के सब। अब इसको टच में कौन सा एटम होगा, अगर सेंटर में एक एटम आ गया हमारा बड़ा सा, तो ये इस एटम का अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाए तो कौन सा वो खुद हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। खुद इसमें हम मेजर कर सकते हैं कि इसका कौन सा होगा।
हमारा खुद को खुद मेजर कर सकते हैं। हमारा एक कोऑर्डिनेशन नंबर एक कौन होगा, इससे अटैच में कौन सा होगा ये भी देख लेंगे। सबसे पहले एक, ये दो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीसरे से अटैच होगा, और ये चौथे से, तीन, और ये चार। फिर क्या होगा, ये हमारा पांच, ये फिर होगा छह, और ये होगा फिर हमारा सात, और ये होगा इससे खुद अटैच हो गया। टोटल 8 टाइप से ये अटैच होगा। तो ये हमारा 8 से एडजेसेंट होगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आया, हमारा 6, 7, और ये टोटल 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आएगा। हम सभी एटम को देखेंगे कि कोई एटम, ये एटम कितने तरह से अटैच होंगे। तो एटम 8 तरह से अटैच होंगे, 8 तरीका से जुड़े होंगे, एक एटम इसके एडजेसेंट में होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया। तो चलो ये तब तक इतना वैल्यू है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लो। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।